पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने जो किया कि अभी तक उन्होंने धर्म पूछ कर मारा और धर्म देख कर मारा। हम कह रहे हैं मोदी जी एक खाली 20 मिनट का टाइम दे दे, धर्म बता कर मारेंगे और 15 मिनट में पाकिस्तान साफ नहीं हो गया तो उनकी औकात हम दिखाएंगे। बोलिए। नाम क्या हुआ भाई आपका? अविनाश कुमार नाम है। ये जो कश्मीर में हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, गलत हुआ है और क्या, हमें इसका बदला लेना चाहिए और क्या। बदला लेना चाहिए कैसे? कैसे क्या, अगर सरकार बदला ले, जब कोई दूसरे देश का आकर हमें मारकर चला जा रहा है तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? हमें भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना। एक्शन तो लिया भारत ने, जो पानी सिंधु नदी का पानी बंद करने का था, जो कैसे सारी चीजें कर गई है, उसकी वजह से तो युद्ध जैसे भी स्थिति तो बन रही है। जो युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन रही है। हाँ बन तो रही है, लेकिन अब तो क्या भारत तैयार है युद्ध के लिए? अब कस तैयार है। भारत का कमजोर देश थोड़ी ना है भारत है ना। तो पंचर हुई है, किसकी पंचर हुई है? धीरे धीरे होने दीजिए, स्टार्टिंग है अभी। किसकी पंचर हुई है? पाकिस्तान वालों की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा थल सेना वाला है, तो टिकेगा क्यों नहीं? मतलब आपको लगता है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत जीत सकता है? जीतेगा, जीत सकता नहीं है, जीतेगा। क्या युद्ध की स्थिति बन रही है? भारत जीतेगा। ठीक, आपने पूछा, इन्होंने कहा कि भारत जीतेगा। हम बोल रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने जो किया कि अभी तक उन्होंने धर्म पूछ कर मारा और धर्म देख कर मारा। हम कह रहे हैं मोदी जी एक खाली 20 मिनट का टाइम दे दे, धर्म बता कर मारेंगे और 15 मिनट में पाकिस्तान साफ नहीं हो गया तो उनकी औकात हम दिखाएंगे। बोलिए। हम ऐसा ही जो होना चाहिए, लेकिन अभी तो देख रहे हैं जिस तरह से राजनीति हो रही है, लोग सरकार को दोषी दे रहे हैं। सरकार को दोषी देने का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं जिसको उन्होंने गोली मारा उनके वाइफ को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? सबका सवाल है ना कि क्यों उस वाइफ को नहीं मारा, हस्बैंड को मार दिया। वाइफ ने तो बोला ना कि हमको भी मार दो इनके साथ, क्यों नहीं मार? और उल्टा उन्होंने बोला कि मोदी जी को जाके बता देना। इसमें क्या लगता है आपको? क्या लगता है मोदी जी को ये लोग इसका मतलब हल्के में ले रहे हैं। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मोदी जी को इन्होंने हल्के में ले लिया है। ये जो है आजमगढ़ में, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, यहीं आजमगढ़ का निवासी हूँ, कोलघाट रमान मार्केट का, खुलेआम बोल रहा हूँ। जिस भी अंदर दम है आके मिल ले। और रही बात ना कि ये जो पीछे से वार करने का, धर्म पूछ कर मारने का, तो एक बार तुम सामने से मोहलत तो दे मोदी जी। देखिए अगर 20-15 मिनट लगेगा मात्र, कोई पाकिस्तान बड़ा शहर नहीं है और नहीं है, देश है। वही जो भी है, देश हो, शहर हो, कुछ भी हो, 15 मिनट में पूरा पाकिस्तान खत्म। खाली हम लोग को। आपने कहा कि औरतों को वहाँ के नहीं मारा, जो भी गए हुई थी औरतों ने कहा कि हमें मारो, हमें मारो, बच्चों को नहीं मारा। इसके पीछे मंशा क्या है? सुनिए, उनकी घटिया सोच देखिए कि एक बच्चे को पैंट उतार के उन्होंने धर्म देख के मारा। आदमी का, बच्चे का पैंट उतार के धर्म देख के मारा। आदमी को धर्म पूछ कर मारा और बच्चे को धर्म देख कर मारा। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही? वजह यही है कि देखिए हमारे मोदी जी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री, या अभी तक शांत रहे। मोदी जी ने पानी रोका, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। हमने कह रहे हैं कि इनको ऐसे ही मारना चाहिए रोक के। हम तो कह रहे हैं चीन इजराइल साथ दे रहा है। इजराइल अपने मुंह से बोला कि हम साथ देंगे आपका। चीन साथ देगा पाकिस्तान का? हाँ, चीन पाकिस्तान का साथ देगा। कई लोग कह रहे हैं जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें चीन भाई बराबर का सहभागी रहा होगा। चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, दे, हम करें खुलेआम दे। लेकिन भारत जिस दिन उठ गया ना, हमारे भारत में 135 करोड़ भारतीय, हमारे हिंदू जिस दिन जाग गए ना, ये पाकिस्तानी उनके सामने कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? अंकित पांडे। धर्म पूछकर, जाति नहीं पूछी गई, कहाँ से आप लोग हैं नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। और एक लोग ऐसे हैं जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, उनको भी मार दिया। ऐसा है मैडम ना, क्रिश्चियन और हिंदू की बात नहीं है। बात जो है वह किस तरह देखते हैं। वो पूरे मुस्लिम कौम जो होती है, वो पूरे दुनिया में अकेली ऐसी कौम है जो ये चाहती है कि हम पूरे दुनिया में निजाम मुस्तफ़ा की स्थापना करें। वो विश्व सैद्धांतिक रूप से समझिएगा तब इस आतंकवाद की, हम इसकी समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। सिद्धांत यह है कि जब हमें कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम निजाम उस मुस्तफ़ा की स्थापना करेंगे, इस्लाम का शासन करेंगे, तो दुनिया को 2 भागों में बांट देते हैं, एक दारुल हरब, एक दारुल इस्लाम।
दारुल इस्लाम जहाँ इस्लाम का शासन है, दारुल हरब जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है, हाँ उसको काफिर कहते ही हैं वो। तो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वो तमाम तरह के उपाय करते हैं। जनसंख्या बढ़ाना, समझा रख नहीं, कन्वर्ट कर लेना, स्त्रियों को लव जिहाद जो टाइप चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद जहाँ सशक्त होते हैं वहाँ तलवार के आधार पर जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनका वध करना। आप बांग्लादेश में देख रही हैं, और जहाँ कहीं भी आतंकवाद है वहाँ मुसलमान है। वर्तमान में आप पश्चिमी एशिया से लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया तक चले जाए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति क्या नहीं बात करते हैं? धर्म क्यों नहीं होता? धर्म क्यों नहीं होता? ये धर्म नहीं तो है क्या? आप धर्म पूछ करके कत्ल कर रहे हैं, धर्म नहीं होता? धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। आतंकवाद का धर्म मुसलमान है, इस्लाम है। कश्मीर में कितने सारे मुसलमान हैं जो उनकी मतलब उनको बचाए जान से, और उसी में एक लोग की जान भी चली गई। आप एक लोग की बात करते हैं, 1990 में क्या हुआ था? माइक से क्या था कि अपने औरतों और बच्चियों को छोड़ करके आप यहाँ से चले जाओ, और 1990 में भागे थे कि नहीं भागे थे? कश्मीर में अभी प्रदर्शन हो रहा था कि नहीं भागे थे? कश्मीर में अभी प्रदर्शन करेंगे क्या? प्रदर्शन करते हैं, लेकिन होता रियलिटी क्या है? मुर्शिदाबाद में देखिए क्या हो रहा है। जो प्रदर्शन करें क्या वो झूठ है, फेक है? बिल्कुल है। जब तक उसके तत्व, मैंने कहा कि आप पढ़िए कुरान को पहले। कुरान के 5वीं सूरा की 9वीं आयत में लिखा है, आप देख लीजिए जा करके, कि जब आपने पढ़ी कुरान? मेरे पास 2 कुरान है। जब पवित्र महीने समाप्त हो जाए, पवित्र मतलब रमजान के महीने, तो चारों दिशाओं में जाओ और जहाँ कहीं भी काफिर और मुश्रिक मिले उनको घेर लो और तब तक मारो जब तक कि वो ज़कात देने के लिए तैयार न हो जाए या इस्लाम कबूल न कर लें। तो या तो तुम इस्लाम कबूल करो या तो मैं तुझे मारूंगा, मेरी बात मानो, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। तो कौन कहता है? एक आतंकवादी कहेगा। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तत्त्वमसि, जो हमारे में वही आप में है, एक आत्मा है। हम आप, हमारी आत्मा एक, तो हम आपके जो भारत ने एक्शन लिया है उससे कहीं न कहीं युद्ध का स्थिति बन रहा है। पाकिस्तान खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये एक्ट ऑफ वार है, तो क्या उस युद्ध के लिए भारत तैयार है? ऐसा है, सुनिए, जब फोड़ा जो है वो बृहद रूप लेता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो ऑपरेशन में खून भी बहता है, मवाद के साथ खून भी बहता है। होने दीजिए, क्यों नहीं होना चाहिए? युद्ध होना क्यों नहीं चाहिए? हमेशा प्रलय के बाद सृष्टि होती है। चाइना भी साथ में आ गया है। होने दीजिए, वो 62 नहीं है। आपने जिस तरह के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का विकास किया वो अनपैरेलल है। एक सवाल मेरे मन में और है, किसी ने इस बात को नहीं उठाया। 500 का आप जानती हैं नाम? दुर्गा 2 का जानती हैं नाम? आपने तमाम तरह की मिसाइलें आपने बराबर पाकिस्तान भी तो है। लल्लन टाप की आज रिपोर्ट आई है। लल्लन टाप फल्लन टाप, जिनको एक अक्षर जानकारी नहीं, वो लल्लन टाप प्राण दे देते हैं। आप दुनिया देख रही है कि आपके जो है अग्नि की क्या क्षमता है, आपके निर्भय की क्या क्षमता है, आपके मिसाइलों की क्या क्षमता है। और एक चीज़ और बता दें मैडम, ये चीज़ कहने की नहीं होती है। कुछ दिन पहले आपने K2 नाम का एक पदार्थ का विकास किया, जो TNT जिससे मापा जाता है, और वह इतना शक्तिशाली है कि उसमें जो आपके आधुनिक तमाम जो बमों में जो पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको मिलाए तो उसके क्षमता को कितनी गुना बढ़ा देता, कल्पना नहीं की जा सकती। अमेरिका आश्चर्य में हो गया कि यह खोज भारत ने कैसे कर लिया। समझा रख नहीं? ये सब सीक्रेट चीज़ें होती हैं। लल्लन टाप क्या जानेंगे? सेना की चीज़ें जो है जो प्रकाश में आती हैं उससे अलग बहुत चीज़ें होती हैं जिनको ना आप जानती ना हम जानते, वो वही जानते हैं। एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि जैसे इसकी जो घटना हुई पहलगाम की, उसके पहले पश्चिम बंगाल में हो रही थी, जो नरसंहार मुर्शिदाबाद में हो रहा था। क्या जो वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं लोग, उसी के एवज में ये भी हुआ? फिर आप गलत जगह पहुंच जाती हैं। मेरा 1947 में क्या हुआ था? जो कश्मीर में हुआ, ये 1947 में क्या हुआ? उन्होंने सफलता पाई। 1947 में इसी तरह का कार्य करके नोआखाली में उन्होंने अथवा नरसंहार किया। उसके बाद भारत को 2 टुकड़े में बांटा। फिर 1990 में कश्मीर से खदेड़ दिया। हिंदुओं को मार खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा? पहलगाम यानी श्रीनगर का जो क्षेत्र है, जम्मू को छोड़ दीजिए, जम्मू तो हिंदू हैं, वह पूरा का पूरा जो है वह हिंदू विहीन हो गया। वो टेस्ट था, वहाँ से चल रहा है। मुर्शिदाबाद तो वो एक कड़ी है उसकी,
नहीं, हमने ये कहा कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हो रहा था जनसंहार, वही स्वरूप हो सकता है क्या? जो जो विल बोर्ड है उसका जो पास हुआ है उसके विरोध में हुआ हुई? उसके पहले संभल में हो कि वक्फ तो नहीं था, संभल में क्यों हो गया था? वक्त तो उस समय नहीं था, संभल में क्यों हो गया? मैंने कहा विचारधारा की लड़ाई है। उनका यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की स्थापना करनी है। निज़ाम मुस्तफ़ा की स्थापना करती तो जो जहाँ मुसलमान के अलावा जो हैं वो काफिर हैं, और काफिरों की एक सजा मारना। आप कहाँ की बात करते हैं? विचारधारा उनके अंदर है। आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। आजमगढ़ के मुसलमान अगर सुनिए, मैं आपके एक सवाल का, हमारे इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? मोहम्मद साहब ने किया था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनकी नातनी थी जुनैद। जुनैद को यजीद ने मारा। उसके भाई दो थे, हसन हुसैन और अब्बास। उनको कूफा पड़ता है इराक में, वहाँ से दमिश्क तक 750 किलोमीटर ले गया था, थाल में उसका उन दोनों का सर रख करके। उसके बाद 3 महीने के अंदर उनकी पत्नी को मार डाला गया। मोहम्मद साहब के दोनों लड़कों, एक नमाज पढ़ा था उसे मारा गया, एक को झड़ तक मारा गया। 6 महीने के अंदर जिस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया था उनके सारे परिवार को मार दिया गया। हिंदू मारा था, ईसाई मारा था, यहूदी मारा था। ये विचारधारा है उनकी। कौन सा कारण था कि दारा सिकों के सर को लेकर के औरंगजेब ने थाल में भिजवाया था अपने बाप के पास? बोलिए, विचारधारा है। विचारधारा पर जब तक उनको उस विचारधारा से अलग नहीं किया जाएगा। अगर लड़ाई होती है, मान लिया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या लगता है एक तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? तीसरा युद्ध होने जा रहा है। तीसरा युद्ध नहीं होगा, हो रहा है उधर में, होने दीजिए। पैलेस्टीन और हुआ, इतने 3 साल से युद्ध चल रहा, हुआ विश्व युद्ध? भारत और पाकिस्तान का हुआ तब? कतई नहीं होगा। पाकिस्तान क्या है, चाइना भी मिलकर 3 फ्रंट वार होगा। चाइना तो मिल रहा है, मिला है ना? 3 फ्रंट वार होगा, 3 फ्रंट वार। देखिए चाइना बिजनेस। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। होने दीजिए, आपके पास तो हाइड्रोजन बम है। आपको याद होगा जब दोबारा परमाणु बम का अथवा परीक्षण हुआ था तो 5 परीक्षण हुए थे। पहले दिन 2 हुआ था, एक दिन गैप देकर 3 हुआ था। उस समय हुआ था कि इसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। तो आपके पास तो हाइड्रोजन बम है। मतलब अब नरसंहार निश्चित है, होना चाहिए। हमेशा प्रलय में के बाद सृष्टि बनती है, सृष्टि के बाद प्रलय होता है। ये तो चक्र है, विनाश में ये सृष्टि छिपी होती है। जब तक उसका विनाश नहीं होगा, दूसरा पाकिस्तान नहीं, दूसरे लोग नहीं आएंगे, तब तक वो लड़ता रहेगा, आपको मारता रहेगा। आप रोज गाल पर चाटा खाने के लिए बने हैं? नहीं। तो यहाँ सिखाया जाता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म होता है तो हिंसा आपद धर्म होता है। आपत्ति में हिंसा कर देनी चाहिए, और ये आपत्ति काल है, इसमें हिंसा करना चाहिए, इसमें खुद घुस के मारना चाहिए। उनको नहीं मरना है, हमें को मरना है। प्रमाण बम वही छोड़ेंगे। हम वो दिवाली में पटाखा के लिए सजाए हुए हैं? हम हमारा हाथ बंधा हुआ है। वो कह रहे चुटपुटिया लेके क्या है, हमारे हाथ बंधे हैं। हमारे यहाँ वीर नहीं है, छोड़ देंगे। भारत के कुछ अपने उसूल होते हैं जिसको वो तोड़ना। मार खाना गांधी जी का सिद्धांत हमेशा चलेगा। एक गाल पर मारा जाए, दूसरा गाल भी कर दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है। विष्णु का शस्त्र चक्र है, शिव का शस्त्र त्रिशूल है, सबका है ना। एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी, भारत के अंदर में जो जनसंख्या है, जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदायों में बटी हुई है, तो ये क्या एकता में होगी? हिंदू है, बिल्कुल होगी। अगर होती तो जो जब से घटना हुई है तब से तो कितना लोगों बाढ़ आती है, बाढ़ आती है मैडम। बाढ़ में पेड़ होता है, उस पर कीड़ा बिच्छू गोजर सब इकट्ठे हो जाते, एक दूसरे खाने वाले। जब आदमी देखेगा मर रहा हो तो फिर मारेगा ही। बाढ़ में ऐसे जीव जंतु जो एक दूसरे के भक्षक होते हैं, वो एक जगह सब सिमटे रहते हैं। हमारे यहाँ तो शंकर भगवान का परिवार है, मूसा की सवारी सांप, सांप का सवारी जो है मोर, कार्तिकेय का है ना सवारी मोर। एक परिवार में सब तो हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।